चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं जनपद सोनभद्र के मधुपुर क्षेत्र में और यहाँ श्री चंद्रगुप्त मौर्य इंटरमीडिएट कॉलेज में आए हुए हैं। और आपको हम बता दें कि अभी हाल ही में यूपी बोर्ड का इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ है और ये वही कॉलेज है जहाँ से हर साल टॉप 10 की लिस्ट में बहुत सारे बच्चे आते हैं और इस बार भी लगभग 4 बच्चे आए हुए हैं। तो आज हम आपको मिलवाते हैं यहाँ की प्रधानाचार्य महोदया से। कुछ जानते भी हैं क्योंकि हाल ही में ये जो है कि पदभार अपना ग्रहण की है, संभाली हैं। तो इनसे हम जानेंगे भी कि कॉलेज को लेकर के इनका आगे की तैयारियाँ क्या है और अभी तक ये इन्होंने क्या किया है। तो सबसे पहले मैम हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम ये चाहेंगे सबसे पहले कि जो यूपी बोर्ड में इंटरमीडिएट और हाई स्कूल परीक्षा में जो बच्चे आए हैं चारों टॉप 10 में, उनका थोड़ा सा अगर जिक्र कर दें, इसके बाद अपना परिचय देते हुए। नमस्कार, मैं पूजा राय, श्री चंद्रगुप्त मौर्य इंटर कॉलेज मधुपुर की वर्तमान प्रिंसिपल। और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि पिछले कई वर्षों की तरह इस वर्ष भी हमारे विद्यालय में 4 बच्चों ने जिले की मेधा सूची में टॉप 10 में अपना स्थान बनाया है। मैं उन बच्चों को लेकर बहुत उत्साहित और खुश हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। साथ ही मैं उन सभी बच्चों को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहती हूँ जिन्होंने यूपी बोर्ड परीक्षा में प्रतिभाग किया और उसे पास किया है। चाहे बच्चों का नंबर कम रहा हो, ज़्यादा रहा हो, मैं उन सभी बच्चों को बधाई देना चाहती हूँ। और दुर्भाग्य से जो बच्चे असफल रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि वो निराश न हो, पुनः प्रयास करें और अगली बार वो ज़रूर सफल होंगे। क्या बात है, कामना भी बधाई भी एक साथ साथ कहीं ना कहीं मैम के भी हौसले बुलंद हैं और इसके लिए हम अपने चैनल के माध्यम से इनको भी बधाई देंगे क्योंकि यहाँ के जो शिक्षकगण हैं इनके अथक परिश्रम से ही ये बच्चे यहाँ के हर साल जो है कि टॉप 10 की लिस्ट में आते रहते हैं। तो आगे और भी जानेंगे। मैम अभी हाल ही में आपने पदभार ग्रहण किया हुआ है, तो अभी हम थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताएंगे आप कि अभी तक कितना यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या बदलाव कुछ आपने किया है? सर, ऐसा है कि वर्तमान में जो हमारी प्रबंध समिति थी वो कालातीत हो चुकी है और जो नया चुनाव होना था वो अभी तक हुआ नहीं है। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती है कि विद्यालय की संचालन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए और कोई कठिनाई ना आए। कठिनाइयाँ तो हैं पर उनका सामना किया जा रहा है और मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि विद्यालय के संचालन में प्रबंधक जी के न होने की स्थिति में कोई कमी न हो। और इस पर मैंने पहले दिन से ही काम करना शुरू कर दिया है। 1 अप्रैल से ही मैंने टीचरों की मीटिंग लेके उनको ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि वो पेरेंट्स से, बच्चों के पेरेंट्स से अपना जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। उसके लिए मैंने उन्हें स्कूल में जो क्लास ग्रुप होते हैं व्हाट्सएप पे वो बनाने के लिए इंस्ट्रक्ट किया है और साथ ही पेरेंट्स के 2 से 3 नंबर अपने पास रिकॉर्ड में रखने के लिए इंस्ट्रक्ट किया है। और मैं टाइम टू टाइम ये भी मैंने डिसीज़न लिया है कि मैं पेरेंट्स मीटिंग भी बुलाती रहूँगी स्कूल में। बहुत बढ़िया। दरअसल कॉन्वेंट स्तर से जिस हिसाब से इन्होंने डिसिप्लिन को अपने हाथों में लिया है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि फ़िलहाल ये श्री चंद्रगुप्त मौर्य इंटरमीडिएट कॉलेज की जो प्रबंध समिति है ये विवाद में चल रही है। अभी कितने समय लग जाएंगे इसमें, उसके फैसले में कुछ कहा नहीं जा सकता। तब तक जो है कि विद्यालय कहीं ना कहीं संभालने की ज़रूरत है। यहाँ की स्थिति, यहाँ की परिस्थिति जो है नाजुक बनी हुई है, तो संभालने की ज़रूरत है। और एक माँ की तरह, वाकई में ये मातृशक्ति से भी है, लेकिन एक माँ की तरह इस विद्यालय को जैसे इन्होंने संभाला है, बहुत सारे बदलाव आए हैं क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं था इस कॉलेज में। जबकि डायरेक्ट गार्जियन और बच्चों को टच में किया जाए, एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए यहाँ के जो पठन पाठन की क्रिया है वो बच्चों से डायरेक्ट सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ करके उन तक पहुँचे और पहुँचाई जाए। हाल ही में यहाँ पर मैम ने बताया है कि नहीं किस तरह से हम चाहेंगे, क्या यहाँ पे स्मार्ट क्लास वगैरह भी चल रहा है, किस तरह? हाँ सर, हमारी 2 स्मार्ट क्लास चल रही हैं और मेरे कार्यभार ग्रहण करने से पहले टीचर अपने पर्सनल इंटरनेट से क्लास लेते थे तो उनको प्रॉब्लम आती थी। जी। तो अभी कुछ दिन हुए, 2-3 दिन पहले मैंने अपना कैंपस वाईफाई करा लिया है। तो क्या बात है, बधाई की बात। की कोई समस्या नहीं है
क्लासेस हमारी बिंदास चल रही जितने लोग हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं, श्री चंद्रगुप्त मौर्य इंटरमीडिएट कॉलेज मधुपुर सोनभद्र, जो कि कर्मा ब्लॉक अंतर्गत आता है, आपको हम बता दें कि यहाँ पे स्मार्ट क्लास भी चलना शुरू हो चुके हैं। ये पूरा कैंपस, कॉलेज का पूरा कैंपस वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे जो है कि चाहे जैसे भी आप पढ़ सकें, सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ें या फिर जो है कि क्लास लेकर के मौखिक लिखित रूप में पढ़ें, जैसे पढ़ें, यहाँ सारी व्यवस्था है। और इसमें हम चाहेंगे मैम और फोकस करें जिस पे और कुछ आगे क्या सर। स्मार्ट क्लास में ये है कि टीचर तो हमारे बहुत अच्छे हैं, यहाँ बहुत मेहनती हैं, बहुत सहयोग रहा उनका भी विद्यालय को चलाने में। तो उनकी शिक्षण विधियाँ तो जो है वो A1 क्लास है, वो पढ़ाएंगे, बट उसमें मुझे लगता है कि अगर सोशल मीडिया की थोड़ी हेल्प लेंगे तो और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी, हमारा और बेटर होगा क्लास या जो भी हमारी टीचिंग लर्निंग सिस्टम यहाँ पे है। सेकेंड थिंग मैंने ये किया कि यहाँ पर साफ़ पानी, थोड़ा यहाँ का पानी जो उसका TDS हाई है, तो फिलहाल मैंने स्टाफ के लिए एक मिनी RO, उसका बच्चे भी कुछ यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, एक मिनी RO मैंने लगवा दिया है। और हमारे यहाँ एक बड़ा RO भी है कैंपस में, जो कि किसी वजह से ख़राब है, तो जैसे ही बजट मेरे पास आता है मैं उसको भी रिपेयर कराऊंगी। तो ये मेरी प्राथमिकता है कि बच्चों को यहाँ साफ़ पानी और साफ़ टॉयलेट उपलब्ध। क्या बात है, यही सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं, मौलिक चीज़ें, क्योंकि किसी भी मौसम में कहीं भी आप रहें, पीने के लिए पानी शुद्ध होना चाहिए। यहाँ का पानी हालांकि TDS बहुत ज़्यादा था, इसलिए पीने योग्य नहीं था, लेकिन मैम की एक पहल से फिलहाल मिनी RO यहाँ लगा दिया गया है। लेकिन बहुत जल्दी मैम का कहना है कि यहाँ पे जो बंद था RO जो सालों से, वो उसे बहुत जल्दी ही चालू करा देंगे, जैसे ही बजट आता है। अभी नहीं है, जब भी आता है तो तुरंत उसको चालू करेंगे, क्योंकि ये बच्चों और यहाँ के जो शिक्षक बंधु उनके कहीं ना कहीं सेहत के साथ जो है कि खिलवाड़ नहीं करना है और कतई ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे मैम और भी क्या प्लान में आप रखे हैं? हाँ, प्लानिंग्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमको स्कूल में इंटरलॉकिंग का भी काम कराना है, एक मीटिंग हॉल हमारे प्रस्ताव में है जो कि बनेगा विद्यालय के लिए, और बहुत सी चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ और, साइकिल स्टैंड वगैरह है, वो मेंटेन कराना, तो वो सारे काम होंगे, जैसे जैसे बजट आता जाएगा सारे काम होंगे। जी। अच्छा, हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे हम, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत ही चुनौती का ये समय था, दौर था, जब प्रबंध समिति पूरी तरह से भंग होने के बाद एक प्रकार से कहे तो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है यहाँ पे वर्तमान में, तो इस समय संभालने की जरूरत है। और इस दौर में क्या असर पड़ा है कुछ एडमिशन पे? हम चाहेंगे जो फॉर्म वगैरह गया है, बच्चे जो नया एडमिशन होने वाला है, तो क्या लगता है इसमें कुछ अंतर दिख रहा है पिछली बार की तरह, या फिर वाकई में ये गिर गया है? नहीं सर, प्रबंध तंत्र के न होने का एडमिशन पे कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि पिछले सालों की अपेक्षा इस साल हमारे यहाँ एडमिशन की स्थिति और बेहतर हुई है, और ज़्यादा स्टूडेंट में बच्चों ने एडमिशन लिया है। फॉर्म की रेशियो रही है? हाँ, फॉर्म का रेशियो ज़्यादा रहा, मतलब हर साल जो बच्चे एडमिशन लेते थे, प्रवेश परीक्षा में प्रतिभाग करते थे, जी। इस साल वो संख्या ज़्यादा रही। अच्छा, इसमें जो अभी परीक्षा हाल में हुई है, तो क्या इसका रिजल्ट घोषित हुआ है? हाँ, आज घोषित होना है, कक्षा 9 का रिजल्ट घोषित होना है, और मंडे को 11 का भी हो जाएगा, तो वो सारी तैयारी टीचरों ने कर ली है। एक ही बार में होगा या फिर इसको कितने? नहीं सर, प्रथम लिस्ट में बच्चों का नाम निकलेगा, फिर उसके बाद दूसरी सूची भी जारी की जाएगी, फिर एक आध बार ये रिटर्न होगा जुलाई वगैरह में? हाँ सर, जुलाई में एक बार फिर से प्रवेश परीक्षा होगी, जिसमें बच्चे आकर एडमिशन ले सकते हैं। जी। अच्छा, हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से वो बच्चे जो इंतजार कर रहे हैं सूचना के लिए, यहाँ क्लास लेने के लिए, तो क्या बताएंगे, अब क्लास चल रहा है या फिर कैसे? हाँ, क्लास चल रही है। मैंने एडवर्टीजमेंट कराया था सोशल मीडिया के थ्रू भी, और बैनर भी लगवाया 2-3 जगह, तो वहाँ मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है कि क्लासेस हमारी 1 अप्रैल से ही स्टार्ट है, क्लासेस रन हो रही हैं, स्पेशली 10 और 12 की क्लासेस, क्योंकि उनका बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बच्चों का। बोर्ड की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से हमारे विद्यालय में कराई जाती है, और उसी का परिणाम है कि टॉप 10 में बच्चे हमारे हर साल कुछ न कुछ रहते हैं। जी बिल्कुल, हमें सुनने वाले, हमें देखने वाले सभी दर्शकों के साथ साथ जो बच्चे हैं, जो युवा हैं और जो गार्जियन हैं, हम भी अपील करेंगे कि अपने बच्चों को प्रतिदिन क्लास भेजें, क्योंकि क्लास रेगुलर चालू हो गया है। कुछ ही दिन में फिर गर्मियों की छुट्टी हो जाएंगे, तो पढ़ाई से मजाक न करें, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ था। इसलिए 2 वक्त की रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। तो हम गार्जियन से अपील करेंगे
कि पढ़ाई में जो है कि कोई मजाक नहीं, आप बच्चों को रेगुलर क्लास भेजें और जो अभी एडमिशन का इंतज़ार कर रहे हैं यथाशीघ्र जो है फॉर्म ले जा करके, और फिर दूसरी अभी लिस्ट जारी होने वाली है, दूसरी बार परीक्षा होने वाली है, तो आप उसमें जो है कि प्रतिभाग करके परीक्षा में और एडमिशन करवा लें। तो एक बार पुनः मैम का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और जो हमें सुन रहे हैं सबको जो है कि इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की जो बोर्ड की परीक्षा का जो घोषणा हुआ है, इसमें जो है कि टॉप 10 की लिस्ट में यहाँ के 4 बच्चे एक ही साथ आए हुए हैं और हर साल आते हैं। तो समस्त श्री चंद्रगुप्त मौर्य इंटरमीडिएट कॉलेज के समस्त गार्जियन, इसके बाद जो है कि मार्गदर्शक जो हैं, साथ ही में जो हमें सुन रहे हैं जो बच्चे हैं, सबको कहेंगे हम कि शिक्षा के लिए आप लोग अग्रसर रहें, सबको आगे बढ़ाएं और यथासंभव जितना सहयोग हो सहयोग करें। बहुत बहुत